हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। सबसे पहले तो हम ये चीज़ बच्चों जानेंगे कि क्यों इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया गया, व्हाई दिस मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर। तो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर बच्चों देखो, हम डाटा जो भी ट्रांसफ़र करते हैं उनका कोई ना कोई मेमोरी होती है, यानी कि 2 बिट्स का डाटा होता है, 4 बिट्स का होता है, 16 बिट्स का होता है। अब तो क्या लें, किलो बाइट्स आ गई हैं, मेगा बाइट्स आ गई हैं। जैसे आप 2 MB कहते हो ना, यानी कि मुझे 2 MB के पर सेकंड पे मेरी स्पीड आ रही है, उसका मतलब होता है 2 MB, मतलब कि 2 मेगाबाइट्स डाटा डाउनलोड हो रहा है पर सेकंड पे। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब देखें, आगे गीगाबाइट्स भी होती हैं, वो एक अलग बात है। जो बच्चों आपके पास था ना अपना प्रीवियस में जो हमने परफॉर्म किया, सिंगल साइड बैंड जनरेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड थ्रू फेज शिफ्ट मेथड। ठीक है, उसके अंदर ये था कि हम सिर्फ 2 बाइट्स का डाटा एट अ टाइम सेंड कर सकते थे, सॉरी 2 बिट्स। ठीक है, बिट्स का। जबकि इसने हमें क्या हेल्प करवाई, ये जो QAM है, इसने हमें 4 बिट्स का डाटा भेजने की हेल्प दी, यानी कि हम 4 बिट्स पर सेकंड सेंड कर सकते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की मदद से, यानी कि एट अ टाइम हम दो मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। अभी आप इसके स्ट्रक्चर को देख के समझ पाएंगे। इसकी सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो यही है कि इसमें आप क्या करते हो, आपने बस यही बताना होता है सर्किट में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे और ये क्या हमारे किस तरह से हेल्प करेगा। उसमें आपने ये भी एक लाइन लिख देनी है कि इसमें क्या है जी, एग्जैक्ट हमें, यानी कि जो कट ऑफ बैंड पास फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू शार्प होना इसके लिए रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, तो चले आए इसका सर्किट सबसे पहले ड्रा करते हैं। मॉड्यूलेटेड पहले मैं ड्रा करता हूँ और फिर हम बात करते हैं डीमॉड्यूलेटेड। किसी के साथ हम डीमॉड्यूलेशन वाला भी ड्रा करेंगे क्योंकि एक ही लेक्चर में हम दोनों परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, जैसा आपने प्रीवियस में यानी कि सिंगल साइड बैंड थ्रू फेज शिफ्ट मेथड देखा था, उसमें क्या था, 2 हमारे पास थे डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर। यहाँ पे भी वही चक्कर है, 2 DSB सुप्रेस्ड कैरियर हैं, एक ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे करके लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से हमने एक सिग्नल एंटर करवाना है, किसको, जो हमने देना है यहाँ पे अपना एज अ कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल बच्चों हम क्या देते हैं, कॉस देते हैं, कॉस ओमेगा सी। ठीक है, कॉस ओमेगा CT, ये मैंने कैरियर दे दिया। ठीक है, ये मेरा कैरियर है। अब मैं जो नीचे मेरे पास होगा बच्चों, क्या नाम है अपना, डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, उसको मैं डायरेक्ट कॉस तो देता नहीं हूँ। आपको पता है हम 90 डिग्री का फेज शिफ्ट उसमें डालते होते हैं, तो लिहाजा 90 डिग्री का फेज शिफ्ट डालने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, जो कि -π/2 होती है। इसका ये सर्किट का साइन होता है, इसको कहते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये क्या करता है, -π/2 के फेज शिफ्ट से कॉस को कन्वर्ट कर देगा बच्चों ये साइन में। ठीक है, आगे आप नीचे लगाओगे अपना डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, दूसरा जो आपके सर्किट में आता है। ठीक है, आपने देख लेना आपके सर्किट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर। ठीक हो गया जी ये। तो देखो बच्चों, इसको क्या मिलेगा जब -π/2 का काज में आता है फेज शिफ्ट, तो देखें ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है थ्रू मैथमेटिक्स। मैथ कहता है कि अगर काज अल्फा हो, उसमें अगर -π/2 करें या +π/2 करें, यानी कि आड एंगल की डिग्री हो, π/2 हो या 3π/2 हो या 5π/2 हो, यानी कि पाई ना हो, 0 डिग्री ना हो, 2π ना हो, इनके अलावा अगर π/2 यानी कि आड नंबर आ रहा हो ना, पाई के बटे यानी कि बटा आ रहा हो, π/2 हो, 3π/2 हो, तो फिर क्या होता है, आपका जो फंक्शन है कास साइन में चेंज हो जाता है, साइन कास में हो जाता है। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह हमारे पास है ओमेगा CT, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन ओमेगा CT। ठीक हो गया, समझे मेरी बात को। अब देखें इसमें होगा क्या, प्रीवियस में हमने ये देखा था बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे एक ही मैसेज सिग्नल था जो हमने इसको भी प्रोवाइड किया था और नीचे प्रोवाइड किया था। किस तरीके से, नीचे हमने इस तरह से कुछ प्रोवाइड किया था कि हमने उसको, क्या नाम है, हमने जो अपना मैसेज सिग्नल था उसका यहाँ पे हमने यहाँ नीचे दूसरे डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेटर को भी वही प्रोवाइड किया था, बट हमने उसको गुजारा था बच्चों फेज शिफ्ट से, यानी कि उसको हमने फेज शिफ्ट दिया था 90 डिग्री का, जिसको हम कहते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर। तो जिसकी वजह से वो उसका प्राइम हो गया था, मतलब कि कोई भी अगर उसका सिग्नल लेते थे तो उसका 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लेके हमें लिखना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या है, हम दो मैसेज सिग्नल देंगे, एक M1 के नाम से, ठीक है, और एक यहाँ पे इसको अलहदा से दे देंगे M2 के नाम से। अब बच्चों ये जो मैंने आपको प्रीवियस में भी यही करवा दिया था, DSP यानी कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिर्फ लिखवाया था, ये मॉड्यूलेटर है। असल में मॉड्यूलेटर को 2 तरह से आप लिख सकते हो, या तो इसके अंदर पूरा नाम लिख दो यानी कि DSB/SC और नीचे लिख दो मॉड्यूलेटर पूरा। ठीक है, ये मैंने मॉड्यूलेटर नहीं लिखा क्योंकि यार मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो। मॉड्यूलेटर DSP सुप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेटर को यानी कि क्या नाम है मेंशन करने का ये भी तरीकाकार है। ठीक है, ओके हो गया। अब देखो
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सिग्मा ले लेना बच्चों। सिग्मा मीन्स यानी कि सम अप करना है जो दोनों की आएगी इनपुट सॉरी आउटपुट। तो देखो इसकी क्या आउटपुट आती है, आप सभी जानते हैं। इसकी आउटपुट आएगी हमारे पास, ये दोनों सिग्नल मिल जाएंगे M1T और ये, तो हमारे पास आ जाएगा M1T cos ओमेगा CT। इसको आप यार नाम दे दो X1 का, ठीक है, X1 ऑफ T। ओके हो गया बच्चों, इसको आप X1 का नाम दे दें। तो ये जो X1 है ये आगे जाके इसमें सम अप हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस, इस साइड से भी एक सिग्नल आएगा जिसे हम X2 का चले नाम दे देते हैं। आपकी बुक में हो सकता है उसने यहाँ पे कुछ और नाम दिया हो या नाम दिया ही ना हो, ये डिपेंड करता है बुक वाले पे, यानी वो किस तरह से करता है। इट डज नॉट मैटर बच्चों, टेंशन नहीं लेनी। आगे आप क्या करोगे, यही सिग्नल जब डी मॉड्यूलेटर को दोगे, डी मॉड्यूलेटर पे बच्चों बाद में चलेंगे। डी मॉड्यूलेटर का सिग्नल मैं डायरेक्ट आपको नहीं समझाना चाहता, इतना मॉड्यूलेशन का सिग्नल है जितना मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया, ठीक है, समझ आ गई। फर्क क्या है अभी तक क्वाड्रेचर और अपने प्रीवियस यानी फेज शिफ्ट मेथड वाले में, कि यहाँ पे सिग्नल सेम था, वहां पे सिग्नल यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ठीक है, बस इतना अभी फर्क आया। तो देखो अब हम निकालते हैं X1T, हमारे पास फिर क्या हुआ, X1T बच्चों हमारे पास आ रहा है, देखें X1T आ रहा है M1T cos ओमेगा CT, ठीक है, यही आ रहा है। और दूसरी तरफ देखें X2 हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है M2T sin ओमेगा CT, ठीक है बच्चों। अभी बच्चों हमने परफेक्ट 90 डिग्री का फेज शिफ्ट इस्तेमाल किया हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कि फेज में थोड़ा सा एरर आने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट मैसेज, यानी कि मैसेज क्या होते हैं आपस में डाइवर्ट हो जाते हैं। वो आपको आगे पता चलेगा जब मैं इसकी डीमॉड्यूलेशन करके, यानी कि रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव करता है तो उसको एग्जैक्ट मैसेज नहीं मिल पाता, ये मेरा कहने का मतलब है। तो वहां पे एरर आ जाता है, वो एरर कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमारा आगे एक नया टॉपिक होगा, उसको कहते हैं फेज लॉक सिस्टम। तो वो हम स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे सिग्मा का रोल प्ले किया हुआ है, तो सिग्मा को बच्चों यहाँ पे जो हमारा आएगा ना आउटपुट, उसको y का नाम दे देते हैं, y ऑफ t, ठीक है, ओके होगा ना। तो y ऑफ t आपके पास किसके बराबर होगा, सिग्मा मतलब कि x1 प्लस x2 होगा, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। तो ये आपके पास क्या आ गया, दोनों जमा होंगे यार, सिंपल है, यानी कि इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल थे। इसी वजह से आपके बुक वाले ने ना इनको मतलब कि कोई नेम नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट ये डी मॉड्यूलेटर पे चला जाता है आपका बुक वाला, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को इतनी समझ देनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को सॉल्व कर सके। अब हम डी मॉड्यूलेटर का स्टार्ट करने लगे यहाँ से बच्चों, देखिएगा ज़रा गौर से। ये जो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी ये इसी तरह से जाएगी आगे इनपुट बन के एक नए सिस्टम के लिए, यानी कि डी मॉड्यूलेटर के लिए। तो देखें फिर क्या होता है बच्चों, डी मॉड्यूलेशन करने के लिए क्या चीज़ थी, आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी। डी मॉड्यूलेशन करने के लिए आपको ये कंडीशन बताई थी मैंने कि सिस्टम इतना तो सेम होगा कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अपने पास वो क्या नाम है, मल्टीप्लायर आ जाएगा, ठीक है, और लो पास फिल्टर भी आएगा उसके बाद। तो देखो एक तो यहाँ पे मल्टीप्लायर लग गया, जिसका मतलब आपको पता ही है ये मल्टीप्लायर का क्या मतलब है। मल्टीप्लायर मीन्स डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेटर, ये मैंने आपको अभी बताया। एक नीचे लग जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करें, ये बिल्कुल सेम टू सेम है उसी सिस्टम की तरह, इतना सिस्टम सेम ही है, लेकिन जो फर्क आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें इसको जो हमारी यहाँ से मिल रही होगी ना आउटपुट, सॉरी इनपुट इस साइड से, एक तो इनपुट इस साइड से आ रही है ना y ऑफ t के नाम से, और एक नीचे की तरफ से आएगी y ऑफ t, एक इधर आएगी y ऑफ t। यहाँ पे अब हमने पता क्या देनी बच्चों, वही है cos ओमेगा CT ही देना, बस यहाँ पे 2 टाइम्स देना होता है, जैसे हमने प्रीवियस में आपको करके दिखाया था। ये देखें ये ऊपर डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म हुई है, वहाँ पे हमने डीमॉड्यूलेशन करने के लिए 2 cos ओमेगा CT टाइम किया था। यहाँ पे भी यही करना पड़ता है सिंगल साइड बैंड के केस में ना, जहाँ पे भी आप सिंगल साइड बैंड परफॉर्म करें वहाँ पे आपने 2 cos ओमेगा CT ही देनी है। बस ये यहाँ पे थोड़ा सिस्टम डिफरेंट हो जाता है, देखें किस तरह से ये आएगा 2 cos ओमेगा CT, ठीक है। ये थोड़ा मैंने छोटा सर्कल ड्रा कर दिया, चलिए आपको नजर आ रहा है 2 cos ओमेगा CT, ठीक है। तो इसको हम फिर से 90 डिग्री का फेस शिफ्ट देंगे, जैसे नीचे दिया था, यानी प्रीवियस शेप में दिया था। 90 डिग्री का फेस शिफ्ट देने से बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 को तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, मेन फर्क पड़ेगा ये कि ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 2 sin ओमेगा CT में। ओके समझ आ गई। अब देखें ये मुझे ना यहाँ पे जगह बचानी थी, बट चले कोई नहीं, ये आगे हम लगा लेंगे। अब बच्चों फिल्टर कौन सा आपको चाहिए, आपने निकालना है अपना मैसेज निकालने का मतलब यह, यानी कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आपने आगे निकालना है। तो इसका मतलब आपको लो पास फिल्टर लगाना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब था। तो यहाँ पे दोनों तरफ आप लगा दोगे लो पास फिल्टर, ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा आगे
मेरे पास जगह कम पड़ गई है, लो पास फिल्टर, ठीक है। ये मैंने आगे लो पास फिल्टर लगा दिया। तो यहाँ पे ऊपर जो बच्चों आउटपुट निकल रही है उसको मैं नाम दे देता हूँ y1t का, ठीक है। यहाँ पे जो निकलेगी y1t का मैंने नाम दे दिया, इसको y2t का। और आगे जो आउटपुट निकलेगी वो हमारा आपको पता है मैसेज होना चाहिए। अब वो हम देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग आउटपुट आएगी। अब देखें हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो देखें हुआ क्या है, y, ये जो y आ रहा है उसके साथ हमने बस सिंपल 2 cos ओमेगा ct को मल्टीप्लाई देना। ऊपर वाला पहले हल करते हैं फिर नीचे वाला हल करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला पहले मैं आपको हल करके दिखाने लगा हूं। ये मॉड्यूलेशन हो चुकी हुई है, ये आपके सामने मॉड्यूलेशन का रिजल्ट है। डी मॉड्यूलेशन अब आपके सामने होने लगी है। देखें पहले मैं निकालता हूं बच्चों y1t को, तो जरा गौर करें। y1t किसके बराबर है, देखो ये मल्टीप्लायर लगा हुआ है, यानी कि DSB-SC मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, जिसमें एक तरफ से इनपुट आ रही है y ऑफ t और एक तरफ से उसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, ये 2 cos ओमेगा ct। तो ये इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें क्या आ जाएगा, m1t cos ओमेगा ct प्लस m2t साइन ओमेगा ct, ठीक है। ये देखें हमने ऊपर y ऑफ t निकाला था आपके सामने मॉड्यूलेशन करते वक्त, और साथ में देखें ये मल्टीप्लाई हो गया 2 cos ओमेगा ct। अब आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना, और मैंने आपको बताया हुआ प्रोडक्ट से सम में कैसे जाते हैं, सम से प्रोडक्ट में कैसे आते हैं। तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, y1t बच्चों हमारे पास आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, देखें m1t साथ में आ गया 2 cos ओमेगा ct का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि देखें दोनों cos ओमेगा c हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos ओमेगा ct का स्केयर इस तरह से, ठीक है। प्लस आगे इसकी बात करूं तो ये क्या बन रहा है, देखें m2t और साथ में आ जाएगा इस तरह से 2, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि इनकी जगह हमने कुछ चीज़ें पुट करनी है, इस वजह से मैं ना इनको आगे लिख रहा हूँ, 2 को इनके साथ लिख रहा हूँ। तो देखो ये क्या बन रहा, साइन और काज इस तरह से आ रहा है। तो साइन और काज किस फार्मूले में देखा जाता है ज़्यादातर, हाँ ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, मैं आपको फिर बताता हूँ। देखें साइन ओमेगा ct और काज ओमेगा ct आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो आपको ये फार्मूलाज 4 याद करने पड़ते हैं। 4 फार्मूलाज होते हैं जो प्रोडक्ट से बच्चों मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट में लेके सॉरी ये तो उल्टा कह गया हूँ, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में और सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। 4 टोटल फार्मूलाज होते हैं और ये आपने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि cos 2 अल्फा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 के। ये चीज़ आपको पहले ही पता होगी, क्योंकि आप इंजीनियर हो यार, इतना तो आपको मैथ के बारे में पता होना चाहिए। अब अल्फा की जगह बस आपके पास ओमेगा ct है, तो देखो क्या हुआ, ये 1 दूसरी जानिब गया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा। ये चीज़ आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो देखें आपके पास क्या आ गया, y1t इज इक्वल टू m1t इंटू 1 प्लस cos 2 अल्फा, मतलब कि cos 2 ओमेगा ct, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपके पास। और इधर देखें तो m2t इंटू, अब जैसा कि मैं बता रहा था ये इसको अल्फा और इसको बीटा कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या है, देखो 2 साइन अल्फा cos बीटा, ये इस तरह से है, ठीक है। एंगल चाहे सेम है बच्चों, ये एंगल सेम है, इससे मैटर नहीं करता, मैंने आपको बस इसकी क्या थ्योरम बताना है। तो देखें जब साइन और काज इस तरह से होता है ना, तो इसका फार्मूला ये होता है, यानी कि सम और प्रोडक्ट में जब इसको लेके जाना होता है हमने, तो ये इसका फार्मूला ये आ जाता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इसका फार्मूला होता है, यानी इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन और काज या हमारे पास 2 भी साथ में है, तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अल्फा और बीटा जब दोनों जमा होंगे तो ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ct आ जाएगा। फिर भी एक दफ़ा मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ओमेगा ct प्लस ओमेगा ct ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और जब सेंटर में प्लस आता है और फिर देखो क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा करूं तो बच्चों ये क्या आने वाला है, 0 डिग्री आने वाला है। यार इतना तो आप जानते ही हो, आपके सामने मैथ, अब इतना भी यार आप पे हैवी तो नहीं ना होना चाहिए कि आप समझ ही ना सको इस चीज़ को। तो ज़रा गौर करना, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये मेरे पास आ गया m1t प्लस m1t cos 2 ओमेगा ct, और दूसरी तरफ आ गया मेरे पास, देखो ये कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, साइन 0 डिग्री पे 0 ही होता है, तो यही सिर्फ रह गया। तो मेरे पास ये आ गया m2t साइन 2 ओमेगा ct, ये मेरे पास आ रहा है रिजल्ट।
तो ज़रा गौर करें, जब मैं इसको बैंड पास तो नहीं है, लो पास फिल्टर में से गुजारूंगा तो ये पता मुझे क्या रिजल्ट देगा। लो पास फिल्टर का मतलब होता है जो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है सिर्फ उसी को गुजरने देगा। अगर उस फ्रीक्वेंसी पे दो दो सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं तो उन दोनों को गुजरने देगा। इस तरह से होता है। सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे क्या नजर आ रही है, जीरो फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई सिग्नल है ही नहीं। देखो इसके साथ मतलब कि फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही M1T के साथ, तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। लो पास फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ इस सिग्नल को गुजरने देगा M1T को। ये सारे ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि इन सबको ब्लॉक कर देगा। आप इसका ये लिख सकते हो कि लो पास फिल्टर, ये आप इसके ना नीचे लाइन लिख सकते हो, लो पास फिल्टर ब्लॉक्स M1T cos 2 omega ct and M2T cos sin 2 omega ct and only pass M1T, so our output is there M1T। अब मैं आपको दूसरी आउटपुट निकाल के देता हूँ Y2T की, ठीक है बच्चों। तो इतना अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए, बहुत ज़्यादा हद तक आप इसको समझ गए। न्यूमेरिकल आ जाए ना, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, यही तरीकाकार होता है वहाँ पे भी। तो देखें Y2T अब हम निकालते हैं। तो Y2T में फ़र्क क्या है, बस वहाँ पे 2 sin ओमेगा CT हमें, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लायर में दूसरा, यानी कि जो अपना क्या कहते हैं कैरियर सिग्नल, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ sin ओमेगा CT है। तो यहाँ पे यार आपके सामने ये लिखा हुआ है मैंने, आगे Y2T के यहाँ पे बस आ जाएगा YT, साथ में 2 sin ओमेगा CT मल्टीप्लाई होगा। तो बस आपने ना यहाँ पे ये कंसिडर कर लो, यहाँ पे 2 sin ओमेगा CT है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अपने जहन में ये बिठा लो कि अभी इसके साथ क्या है, 2 sin ओमेगा CT है, क्योंकि यार मैं कुछ स्टेप कम करना चाहता हूँ, नीचे जगह काम है, नहीं तो मुझे नेक्स्ट पेज पे गया आपका कंसेप्ट थोड़ा खराब होगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे आप यही समझो 2 sin ओमेगा CT है, क्योंकि आपको पता है Y2T का क्या फार्मूला बनेगा। देखो इधर से YT आएगा और इधर से 2 sin आएगा, मल्टीप्लायर में दोनों मल्टीप्लाई वैल्यूज होंगे और Y2T निकलेगा। तो Y2T का क्या फार्मूला बन गया, YT मल्टीप्लाई बाय 2 sin ओमेगा CT। तो YT तो यही होगा, 2 sin बस बाहर चेंज होगा। तो देखो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, M1T, साथ में आ जाएगा इस तरह से ब्रैकेट में 2 sin ओमेगा CT, और साथ में बच्चों क्या आ गया, cos ओमेगा CT, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब देखो जब 2 sin ओमेगा CT इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, M2T इंटू 2 sin स्केयर ओमेगा T, सॉरी 2 sin स्केयर ओमेगा CT मेरे पास आ गया, क्योंकि दोनों सेम थे, साइन साइन था और ओमेगा C यानी एंगल भी सेम थे और फंक्शंस भी सेम थे। तो ये तो इसका स्केयर आ गया। अब जैसा कि मैंने ये cos का ये वाला फार्मूला बताया ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये इसी डबल एंगल आइडेंटिटी का cos की जगह साइन की फॉर्म में भी एक फार्मूला था, वो ये होता है बच्चों, देखो वो ये होता है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहीं से आप 2 साइन स्केयर अल्फा का फार्मूला बना सकते हो। 2 साइन स्केयर अल्फा इधर चला गया, ये उठ के उधर चला गया, तो देखो क्या फार्मूला बन गया, 2 साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा, ठीक है। ये फार्मूला बनता है, तो इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपने ऑलरेडी अभी अभी यहाँ पे मैंने आपके लिए फार्मूला लिखा है, देखें 2 साइन अल्फा या cos अल्फा वही चीज़ है। तो ये आपके सामने सारा रिजल्ट मैं आप निकालने लगा, देखें Y2T इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा M1T। यार मेरी बात सुनो बच्चों, इसको मुझे आपके सामने, मैंने ये आपके सामने आगे फार्मूला लगाया, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों सेम है, तो ये क्या बनते थे, साइन 2 ओमेगा CT आता था आपके सामने, दोनों सेम थे, जमा हो जाते थे। आगे था सेंटर में प्लस, फिर था साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा ये है ये बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा करें तो ये तो 0 आ जाएगा, तो साइन 0 डिग्री आ गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इस तरफ चलें, अब बुक वाले क्या करते हैं, बुक वाले डायरेक्ट ये फॉर्म आपको बना देते होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट आंसर लिख देते होते हैं, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते ये कैसे मतलब कि प्रूफ हुआ है। तो ये प्रूफ करवाना हमारा काम होता है। तो 2 साइन स्केयर ओमेगा CT किसके बराबर है, 1 माइनस cos 2 अल्फा के। तो अल्फा क्या है हमारे पास बच्चों, ओमेगा CT अल्फा की जगह हमारे पास। तो ये फॉर्म बन गई इस साइड पे। तो देखो जरा, अब मैं ना जरा इस तरह से इस कंडीशन में लिखने लगा हूं कि फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल पहले लिखूं। वो देखो वो बनता है सिर्फ M2T, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखो ये मैं शुरू में ले आया बच्चों, फिर अब 1 बाय 1 सब लिखता हूँ। देखो ये वाला आ गया, फिर M1T साइन 2 ओमेगा CT, ठीक है। और साइन 0 मैंने आगे भी आपको बताया 0 होता है, तो ये तो पूरा कवर हो गया, इसमें एक हमने कवर कर लिया, दूसरे के साथ अभी मल्टीप्लाई देना, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस M2T cos 2 ओमेगा CT। जब मैं इसको बैंड पास फिल्टर में से गुजारूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, सिर्फ M2T, क्योंकि सबसे सॉरी बैंड पास मैं बार बार कह जाता हूँ, लो पास फिल्टर में से गुजारूंगा तो सिर्फ ये वाली मेरे पास आएगा सिग्नल, क्योंकि इसकी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो M2T इसका आंसर आ गया। तो देखो हमारे पास रिजल्ट में क्या हुआ, जैसे हमने इनपुट दी वही हमें आउटपुट मिली डीमॉड्यूलेशन करने के बाद, यानी कि हमारा सिग्नल बिल्कुल ठीक ठाक सेंड भी हुआ और रिसीव भी हुआ। ट्रांसमिशन और
रिसीव करने वाला काम बिल्कुल ठीक ठाक हुआ, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल क्या है परफेक्ट सिस्टम वर्क कर रहा है, यहाँ से हमें ये पता चलता है। तो ये बच्चों था। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर फेज में कोई डिफरेंस आ जाए ना तो पता क्या होता है, जहाँ पे आपने ये चीज़ पुट की थी ना बच्चों, देखो डी मॉड्यूलेशन में आपने यहाँ पे लिया था, एक साइड पे लिया था 2 cos ओमेगा सी टी और एक साइड पे था 2 sin ओमेगा सी टी। यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा, इतना आपका सेम रहेगा सर्किट, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज आ जाएगा, देखें कास की जगह यहाँ पे आप ये पुट करोगे 2 cos ओमेगा सी टी। अगर एंगल में डिफरेंस आता है ना तो एंगल में इस तरह से फिर डिफरेंस मेंशन होता है। ओमेगा सी टी में आप कर दोगे क्या लो, लेट्स से आप कर दोगे +5, यानी कि कुछ एंगल का चेंज आ गया। इसी तरह से इसमें फिर चेंज आएगा जब इसका आप लोगे यार, मतलब जब इसमें फेज डिफरेंस डालोगे ना तो इसमें भी +5 साथ में लाजमी मेंशन होगा। तो फाई की वजह से बच्चों आपके जो सिग्नल आएंगे वो इस तरह से नहीं आएंगे जैसे यहाँ पे आए, आपको थोड़ा डिफरेंस आंसर मिलेगा, डिफरेंट आंसर मिलेगा। वो मैं आपको चलो यार इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, यानी क्या आती है, क्योंकि उसको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बस आपको ये बताना है कि अगर आपसे कहा जाए ना कि अगर फेज डिफरेंस थोड़ा सा आ जाए, यानी कि कुछ एरर, फेज एरर पाया जाए आपके क्वाड्रेचर में, तो उसका हल क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका हल क्या होगा, और आपने वो वीडियो देख लेनी है, ठीक है। उसका क्योंकि अलग से लेक्चर हम देने वाले हैं। लेट्स से बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया यार कि अगर हम पुट कर देते हैं, एक मैं आपको चले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो तो चले काफ़ी लंबी हो गई है, उससे कोई मसला नहीं है, आप उस चीज़ को समझ तो पाओगे ना। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक फॉर्म करके दिखा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास है y1t जो हमने अभी अभी हल किया, ठीक है बच्चों। y1t अगर मैं ले लेता उस तरह से, तो आपके सामने क्या था, हमारे पास था यार कुछ इस तरह से m1t, जिसके साथ था बच्चों cos ओमेगा सी टी, और दूसरा था m2t साइन ओमेगा सी टी था। और इनके साथ हमने बच्चों क्या चीज़ मल्टीप्लाई करवाई थी, क्योंकि मॉड्यूलेटर के अकॉर्डिंग जो हमने मतलब कि वो सिस्टम ड्रा किया हुआ उसके अकॉर्डिंग इसके साथ 2 cos ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यही चीज़ हमने देखी है ना। तो 2 cos ओमेगा सी टी की जगह आप क्या आ जाएगा, ओमेगा सी टी +5 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखें आपके पास क्या आता है, y1t। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये होगा कि m1t पीछे हटा और यहाँ पे आ गया, देखो क्या cos। अब ये एंगल सेम नहीं है तो ये इस तरह से आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी अब एंगल वो जो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस उस फॉर्म में ये काम जा रहा है। तो देखो क्या मेरे पास आ गया 2 cos ओमेगा सी टी +5 इंटू cos ओमेगा सी टी, ठीक है। एक ये फॉर्म आ गई, ठीक है, देखो ये फॉर्म्स मेरे पास आ गई। और दूसरी तरफ मेरे पास है m2t साइन ओमेगा सी टी। बच्चों देखो फेज डिफरेंस जब डालते हैं ना तो उससे ये होता है कि देखो आपने वहां पे देखा कि यानी कि जब हम ऊपर, यानी कि ऊपर वाले यार सॉरी क्या हो गया मुझे, एक साइड पे हमने देखा तो हमें एग्जैक्ट वही मैसेज मिल रहा था जो हमने पीछे से ट्रांसमिट किया था, यानी कि मैसेज 1, और एक साइड पे सिर्फ मैसेज 2 मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही साइड पे दोनों मैसेज आपस में डाइवर्ज और कन्वर्ज होते हुए नजर आएंगे, यानी कि सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो लिहाजा इससे क्या होता है, एरर आ जाता है सिस्टम में। दैट्स वाई हमें ऐसे ही है, यानी कि मैं कहना चाह रहा था अपने भाई को, ये मैसेज सेंड करना चाह रहा था यार तुम्हारा क्या हाल है, जबकि उसको इस तरह से मिल रहा है यार हाल तुम्हारा है क्या, इस तरह से उसको यानी कि डाइवर्ज होकर मैसेज मिल रहा है। दैट इज द मेन कंडीशन। तो यही आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो देखो यानी कि रिसीवर ने सही तरीके से रिसीव नहीं किया, उसमें फेज एरर आ गया। तो फेज एरर आने से मसला हो गया। अब कास जब इकट्ठे होते हैं आपको पता है कौन सा फार्मूला लगता है, कास वाला फार्मूला लगता है, यानी कि ये लगता है। देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 2 cos अल्फा cos बीटा इस तरह से होता है, इसका ये फार्मूला होता है हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला लगता होता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, देखें काज है, तो लिहाजा पहले क्या होगा, दोनों काज यानी कि इस तरह से आ जाएंगे। काज में यार क्या हो गया, यानी कि ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, एंगल ओमेगा सी टी +5 और ओमेगा सी टी। तो देखो ओमेगा सी टी जब दोनों प्लस हुए तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा सी टी +5, ये एक आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा गौर करो, दूसरे नंबर पे मेरे पास आ जाएगा सेंटर में प्लस और फिर आगे आएगा cos अल्फा माइनस बीटा। अल्फा मेरे पास ये है, बीटा ये है, तो देखो अल्फा माइनस ये बीटा आया तो ओमेगा सी टी से कैंसिल होगा और सिर्फ cos फाई रह जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसको जब हल करते हैं ना m2t इंटू, अब देखें इसके साथ क्या होगा। अब ये भी वैसे ही है, यानी कि ये सॉरी मैंने 2 नहीं इनके साथ लगाया, 2 आता है साइन है, और हाँ जी 2 आता है क्योंकि 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 2 आ गया, ठीक है। तो आगे यही ये मैंने फार्मूला आपको लिख के दिखाया था, 2 साइन अल्फा cos बीटा हो तो उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था वो ये है, साइन अल्फा प्लस बीटा और सेंटर में फिर प्लस साइन अल्फा सॉरी cos अल्फा
नहीं साइन नहीं होता, साइन नहीं होता, सॉरी माजरत, साइन अल्फा माइनस बीटा। कभी कभार ना मैं भी डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो ये फार्मूला था। तो देखें इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो पहले नंबर पे बच्चों क्या आ जाएगा, ओमेगा सी टी में ओमेगा सी टी जमा होगा, वही बात, यानी यहाँ पे भी वही आ जाएगा साइन 2 ओमेगा सी टी प्लस फाई, यही आ जाएगा ना। और दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे जैसे वहां पे आपने देखा कि जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये और ये माइनस हो जाएंगे और हमारे पास ये यहाँ पे आ रहा होगा। अब मैं आपको ये ना एक दफ़ा चेक करके बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं आपके लिए कर रहा। अगर मैंने गलती की तो आपको इशू होगा ना, इस वजह से मैं आपको इशू नहीं देना चाहता। अब देखें यहाँ पे जब बच्चों देखो ये जब इसमें से माइनस होगा, ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा सी टी माइनस फाई आएगा, ठीक है। तो माइनस फाई जब आएगा तो ओमेगा सी टी तो ओमेगा सी टी से कट चुका होगा, लेकिन साइन इंटू माइनस फाई रह गया होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए साइन क्या करता है, साइन का जो एंगल होता है ना माइनस में, जब उसका एंगल माइनस में होता है तो वो माइनस को बाहर उठा के फेंक देता है, यानी कि सेंटर में अब माइनस बन जाएगा। तो देखें y1t हमारे पास क्या आ रहा होगा, जरा गौर कीजिएगा। जो सिग्नल मतलब सिर्फ जिनकी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो वाले इकट्ठे करें, m1t cos फाई, एक तो ये आ रहा है, ठीक है बच्चों। और दूसरे नंबर पे देखूं तो एक तो ये बनेगा, यानी कि फिर इससे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है, देखें m2t और साइन माइनस फाई, m2t साइन माइनस फाई है ना बच्चों, तो माइनस उठ के बाहर आ जाएगा इस तरह से। काज एंगल के साइन को खा जाता होता है जबकि साइन पीछे फेंक देता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी देखो बच्चों एक दफ़ा आ जाएगा m1t काज 2 ओमेगा सी टी प्लस फाई, और एक दफ़ा आ जाएगा ये वाला m2t साइन ओमेगा सी टी, ये आपको पता क्या आएगा। अब जरा गौर करें, जब मैं लगाता हूं यानी कि लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो इन दोनों को गुजरने देगा, जिसकी वजह से मुझे क्या होगा, एक तो फेज शिफ्ट का मसला बन गया, और दूसरा जहां पे मुझे एक सिग्नल यानी कि एक मैसेज सिग्नल मैंने भेजा हुआ वहां पे दो दो मैसेज मिक्स होकर आ गए। जैसे मैं अभी क्या करता हूं, मैं कहता हूं बच्चों कि बच्चों क्या हाल है, और एक साइड पे मैं कहता हूं बच्चों ये हमारी वीडियो है, तो ये कैसे मिक्स होगा इस तरह से, देखें बच्चों ये क्या हाल वीडियो है, इस तरह से आ जाएगा, मतलब मिक्स हो के हमारा मैसेज आ जाएगा, जबकि हम ये नहीं चाहते। तो यही हमारा एरर होता है। इसको कैसे आपने मतलब इससे उलझना पड़ता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस बच्चों एरर को हम कहते हैं को चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है। इस एरर का नाम है को चैनल इंटरफेरेंस। आपसे ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज को चैनल इंटरफेरेंस, ये आपसे पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ को चैनल इंटरफेरेंस, यानी कि इसका क्या सॉल्यूशन है। पहले तो आप उसको बयान करोगे कि यानी कि ये को चैनल इंटरफेरेंस होता है, जैसे मैंने आपके सामने ये करके दिखाया। फिर आप बताओगे कि इसका जो हल है, कई टाइप्स के हल है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो बच्चों शामिल है उसका नाम है, यार मुझे निकाल लेने दें यार, मैं भी उसका नाम ना भी अभी मैंने स्टडी नहीं किया आपके साथ, तो मुझे उसका नाम नहीं याद, कहाँ पे गया है, ये आ गया बच्चों, फेज लॉक्ड लूप, उसका नाम है फेज लॉक्ड लूप, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, अभी मुझे इजाज़त दें इंशाल्लाह।